नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर न्यूज, आवर सिटी आवर न्यूज। अब बात करते हैं शहर से जुड़ी इस अहम जानकारी की। पटना में 27 मार्च को रामनवमी पर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में श्री महावीर स्थान न्यास समिति के सचिव शायन कुणाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार शहर के 52 स्थानों से भव्य झांकियां निकाली जाएंगी और पूरे पटना को करीब 2 लाख भगवा ध्वजों से सजाया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जगह जगह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे तथा सीसीटीवी के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहेगी। महावीर मंदिर में दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बिना प्रसाद और माला के भी श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। साथ ही पहले 10 श्रद्धालुओं को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। बुद्धा स्मृति पार्क के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है और 30 LED स्क्रीन के माध्यम से भी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। वहीं चोरी और भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन विशेष सतर्क रहेगा। VIP श्रद्धालुओं से दोपहर 12 बजे के बाद दर्शन करने की अपील की गई है और प्रसाद नैवेद्यम के लिए 8 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। आप लोगों का स्वागत है। एक भक्तों में कंफ्यूजन है कि रामनवमी 26 को मनाई जाएगी कि 27 को मनाई जाएगी। इसको लेकर हम लोगों ने बनारस और पटना के सभी ज्योतिषों से, आचार्यों से बात की और उन लोगों ने हमें बताया कि रामनवमी हमेशा सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मनाई जाती है और नवमी तिथि जो 26 को पड़ रही है, बनारस पंचांग के हिसाब से वो 2:12 दोपहर से है और मिथिला पंचांग के अनुसार वो 2:20 से है। इसीलिए 11 से 1 के बीच में नवमी तिथि 26 को नहीं पड़ने के कारण हम लोग रामनवमी 27 तारीख को ही मनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि 27 को ही रामनवमी, बिहार सरकार में भी 27 को ही ऑफिशियल गजेटेड है। केवल दिल्ली सरकार और दिल्ली के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको 26 तारीख को मना रहे हैं। आपको जैसा ज्ञात होगा कि रात को 2 बजे ही पट खोल दिया जाएगा और मंदिर में जो ध्वजा पूजन है, क्योंकि 9 से 12 के बीच में राहु काल लग रहा है, इसीलिए उसे 8:45 से किया जाएगा और 12 बजे तक लगभग ध्वजा पूजन कार्यक्रम हो जाएगा। बिना फूल माला या प्रसाद के अगर कोई लोग मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए जो हमारा उत्तरी गेट है उसको लगभग 12 बजे के बाद खोल दिया जाएगा। जो बिना प्रसाद माला फूल के यहाँ पर आते हैं दर्शनार्थी, उनके लिए सुविधा हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे पहले जो 10 लोग मंदिर में आते हैं सबसे पहले जो 10 लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे उनको मंदिर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि लोग, ऐसा देखा जाता है कि रामनवमी के एक दिन पूर्व से ही लाइन कतार में लग जाते हैं और वो लोग इंतजार करते हैं कि कब पट खुलेगा अगले दिन और दर्शन करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि जो 10 लोग पहले दर्शन करने आएंगे उनको मंदिर के द्वारा सम्मानित करने का काम किया जाएगा। इस बार 2 पार्किंग की फैसिलिटी हम लोग श्रद्धालुओं को दे रहे हैं क्योंकि लोग गाड़ी लगाने में सक्षम नहीं हो पाते थे। तो प्रशासन से बात करके हम लोग 2 जगह पार्किंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। एक मल्टी लेवल पार्किंग आप GPO गोलंबर पर देख रहे हैं और एक बुद्धा स्मृति पार्क के पास भी एक पार्किंग बना है, वहाँ पर भी हम लोग जो है पार्किंग की सुविधा श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। प्रशासन ने हम लोग का सहयोग किया है और उस दिन केवल रामनवमी पर दर्शनार्थियों के लिए वो पार्किंग अवेलेबल रहेगा, आम जनमानस के लिए पार्किंग नहीं रहेगा। इसके अलावा हम लोग जो LED स्क्रीन्स है, 20 LED स्क्रीन्स कुल मिलाकर GPO गोलंबर और उसके आगे तक लगाने का काम कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालु जो लाइन में लगे वो भी हनुमान जी का दर्शन कर सके। इसके लिए 20 LED स्क्रीन्स हम लोग लगा रहे हैं। जो फूल है, जो हनुमान जी का श्रृंगार है, वो हम लोग उसके लिए फूल कलकत्ता से मंगा रहे हैं और कलकत्ता वाले हम लोग की टीम ने बताया है कि फूल वो लोग कंबोडिया, वियतनाम से भी मंगाएंगे, जिससे हनुमान जी के श्रृंगार में और 4 चांद लग सके। हम लोगों ने और CCTV कैमरास लगाने के लिए रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग अपने महावीर मंदिर TOP जो है उसमें पटना प्रशासन के द्वारा CCTV कैमरास के लिए स्क्रीन लगाई जा सके, जहां पर मॉनिटरिंग जो है, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आते थे कि लोग, किन्हीं का वॉलेट चोरी हो जाता था, किसी का फ़ोन चोरी हो जाता था। तो हम लोगों ने और CCTV कैमरास लगाए हैं और वहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए हमेशा 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए 365 दिन परमानेंट व्यवस्था जो है रामनवमी से प्रारंभ हो जाएगी और ये हमेशा होती रहेगी। पूरे रास्ते के दौरान पूरे जितने मार्ग हैं सभी जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहेगा।
और हम लोगों ने मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और शौचालय आदि की भी व्यवस्था बाहर में रखी है, क्योंकि लोगों को 8-8, 9-9 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो हम लोगों ने ये सब व्यवस्था भी वहाँ पर रखी है। और हमने पटना प्रशासन से एक रिक्वेस्ट किया है कि किसी भी श्रद्धालुओं को हाथ पकड़कर जो हटाया जाता है हनुमान जी से जो दर्शन करने आते हैं, वो वैसा व्यवहार किसी के साथ न किया जाए, क्योंकि बहुत लोग बहुत इच्छा मतलब बहुत मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनके साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं होता है तो वो लोग निराश होकर चले जाते हैं। तो सबके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, इसका भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है।